पूरे देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सबसे ज्यादा मांग है। केंद्र सरकार लगातार राज्यों को इस इंजेक्शन की सप्लाई कर रही है। इस बीच देश के 3 विख्यात विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर फैले भ्रम को दूर किया है। इन डॉक्टर्स का स्पष्ट तौर पर कहना है कि रेमडेसिविर कोई रामबाण इलाज नहीं है। ये केवल उन लोगों में वायरल लोड को कम करती है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। उनका यह भी कहना है कि लोग रेमडेसिविर को जादू की गोली समझना बंद कर दें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस के पहले 10 दिनों में देने पर ये स्टेरॉइड्स और दवाएं अच्छा रिजल्ट्स दे रही हैं। इससे ठीक होने वाले पेशेंट्स को जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिससे कि आगे आने वाले पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सके। शुरुआती 10 दिनों में यह दवाई वायरस को ठीक करने में हेल्पफुल है, जो हमारे शरीर में एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है और वायरस के रिस्क को कम कर देती है। रेमडेसिविर के अलावा कोरोना वायरस को ट्रीट करने में जिन स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है उनमें कुछ मुख्य स्टेरॉइड्स हैं: डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, मेथिलप्रेडनिसोलोन, टोसिलिजुमैब। इन स्टेरॉइड्स का प्रयोग वायरस के दूसरे स्टेज में होता है। एक एक्सपर्ट ने बताया कि शरीर की हाइपर इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए इन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। दरअसल कोरोना वायरस के केसेस में यह देखा जा रहा है, इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ते लड़ते बेकाबू हो रहा है। ऐसे में इम्यून सिस्टम शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। इम्यून सिस्टम की इस अवस्था को साइटोसिन स्टॉर्म कहते हैं। लेकिन ये स्टेरॉइड्स वायरस के शुरुआती दिनों में नहीं दिए जाते, इसलिए इन्हें लेकर लोगों में इतना हड़कंप नहीं है। बुधवार को दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान और नारायण हेल्थ के अध्यक्ष डॉक्टर देवी शेट्टी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर जरूरी बातें बताई। अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर चल रही मारामारी पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने स्पष्ट किया कि इसे जादू की गोली नहीं समझना चाहिए। बहुत कम प्रतिशत लोगों को रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है। वहीं डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा कि कोरोना ठीक करने के लिए यह दवा रामबाण नहीं है। हमने अब एक प्रोटोकॉल बनाया है कि रेमडेसिविर सभी पॉजिटिव मरीजों को नहीं दी जाएगी। यह मरीजों के टेस्ट रिजल्ट, लक्षण, गंभीर बीमारी को देखने के बाद डॉक्टर की ओर से दी जाएगी। गुलेरिया ने कहा कि एक देश के रूप में अगर हम साथ मिलकर काम करें और न्यायपूर्ण तरीके से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन का यूज़ करें तो किसी भी अस्पताल में इनकी कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या के मामले में हम अच्छी तरह से बैलेंस्ड हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 93 to 94 तक है तो यह ज़रूरी नहीं कि वह बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करे ताकि उसका लेवल 98-99 तक पहुंच जाए। इससे उसको किसी तरह का फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 94 से कम है तो इस पर निगरानी रखिए, लेकिन अभी भी आपको बाहर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के सचिव और वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर VN अग्रवाल ने बताया कि यह एंटीवायरल दवा है। ज़रूरी नहीं कि यह हर प्रकार के वायरस को मार सके। मुख्यतः इबोला वायरस बहुत पहले हुआ करता था, उसे यह नष्ट करता था। जब कोविड आया, कुछ रिसर्च में यह पता चला कि इसका कुछ असर कोविड में है, लेकिन कितना कोविड में कारगर है यह पता नहीं चल सका। कोई मरीज बहुत ज़्यादा दिक्कत में है और उसकी ऑक्सीजन में बहुत कमी हो गई है, तो कहीं कोई दवा काम नहीं कर रही है, अस्पताल में भर्ती हो, इसे कुछ असरदार मानकर दे सकते हैं। यह अंधेरे में तीर मारने जैसा ही है। इसको देने से पहले स्टेरॉइड्स वगैरह दें, हो सकता है कुछ असर आ जाए। इस दवा की कोई ज़्यादा सार्थकता नहीं है। इसके बाद जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा बात की जा रही है वह है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से उबर चुके मरीज का प्लाज्मा लेकर कोरोना पॉजिटिव मरीज को दिया जाता है। माना जाता है कि ठीक हो चुके मरीज के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर जाकर एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है।
हालांकि जिस मरीज का प्लाज्मा दिया जा रहा है उसे कोरोना से उभरे 2-3 महीने से ज़्यादा ना हुआ हो। इसको लेकर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान आया है कि शुरुआती समय में ये थेरेपी यूजफुल थी, लेकिन अभी इसका ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को कौन सी दवा देनी है, डॉक्टर इसका निर्धारण पेशेंट्स की स्थिति और उनके अनुभव के आधार पर करते हैं। ऐसे में अगर आपको कोरोना की किसी दवाई का पता चल भी जाता है तो उसे डॉक्टर की राय के बगैर न लें कि इस समय कोरोना का संकट सारे देश पर छाया हुआ है। ऐसे में किसी भी दवा को लेकर जल्दीबाजी न करें, उसकी पूरी जांच करें, उसके बाद ही उस दवा को लें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।